एवरीवन, सो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद हेल्थ। हेल्थ की ओल्ड डेफिनेशन यानी पुराने ज़माने में हेल्थ जो है वो मानी जाती थी कि अगर आपको कोई डिज़ीज़ ना हो, अगर आपको कोई बीमारी ना हो तो मतलब आप हेल्थी हो। बट आज टाइम चेंज हो गया है। आज अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ जो है ये इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी। ऑब्वियसली मतलब ये बॉडी की वो हालात है जिसके अंदर आपका फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल तीनों एस्पेक्ट कम्प्लीटली वेल बीइंग यानी कम्प्लीटली सही हैं, कम्प्लीटली वेल, कम्प्लीटली अच्छे हैं। कौन कौन से स्टेट? फिज़िकल यानी फ़िज़िकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर वेल। मेंटली भी यू आर वेल। एंड सोशल एस्पेक्ट कैसे कि मान लो कि सोसाइटी में 8 घंटे सोते हैं लेकिन आप सो रहे हो कितने? 20 घंटे, तो यू आर नॉट सोशली फिट। सो ये हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO आज के रूप में है। और एक और डेफिनेशन है हमारे को गिवन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा, इट इज़ इंडियन आयुर्वेदा एंड हिपोक्रेट्स जो है ही वॉज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ह्यूमर का मतलब होता है कि बॉडी के फ्लूइड्स, 4 फ्लूइड्स माने जाते थे उस टाइम पे। एंड हाइपोथेसिस यानी हमने बोल दिया, हम लेकिन श्योर नहीं है। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी, यानी हेल्थ जो है वो एक बॉडी एंड माइंड का स्टेट है। मतलब आपकी बॉडी भी सही हो, आपका माइंड भी सही हो, वेयर देयर इज़ कंप्लीट बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स इन बॉडी। हमने बात करी कि भाई गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ह्यूमर 4 प्रकार के। तो बस यही बोला था कि भाई चारों ह्यूमर जो है वो एकदम सही बैलेंस में होंगे तब वो बंदा हेल्दी माना जाएगा। अब इसमें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि एक पर्सन है जिसके अंदर ब्लैक बाइल की अमाउंट ज़्यादा है, तो इट इज़ अ पर्सन विद अ हॉट पर्सनालिटी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो आप सोच रहे हो, इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, इसका मतलब फीवर। So this theory is known as good humor hypothesis, but this was disapproved by William Harvey. William Harvey who was the father of angiology. एंजियो का मतलब होता है कि भाई ब्लड वेसल्स एंड ऑल, एंड इवन ही गेव डबल सर्कुलेशन। तो विलियम हार्वे ने ये थ्योरी को डिसअप्रूव किया वाया थर्मोमीटर। तो उन्होंने क्या करा, नॉर्मल पीपल एंड ब्लैक बाइल ज़्यादा वाले पीपल को जो भी उनका था उसको चेक किया एंड तो उनका टेम्परेचर सेम आ रहा था। दस द थ्योरी वॉज डिस्कार्टेड। दिस वॉज ऑल अबाउट हेल्थ की 3 डेफिनेशन एंड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या डिसअप्रूव हमें समझ आया। अब हम पढ़ेंगे डिजीज़ होता क्या है? व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ अ ऑर्गन और मोर ऑर्गन सिस्टम इज़ अफेक्टेड एडवर्सली अलॉन्ग विद साइंस एंड सिम्टम्स। इसका मतलब है, डिज़ीज़ का मतलब क्या है? व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ अ ऑर्गन, मान लो कि आपकी बॉडी में कोई ऑर्गन है एंड उसका फंक्शन, या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन भी हो सकते हैं, या फिर आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम वो एडवर्सली अफेक्टेड, यानी बहुत उसमें कुछ हो गया है, सही से काम नहीं कर रहा। और इवन साइंस एंड सिम्टम, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मान लो कि हार्ट का जो फंक्शन है वो सही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। मान लो कि हार्ट में पेन या फिर ऐसा कुछ, ब्लड क्लॉटेज जैसा, तो साइंस एंड सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिजीज़ होती क्या है? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़? देखो जितने भी डिजीज़ होते हैं उसके 3 ही कारण माने गए हैं। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर कि भाई आपके जीन्स में व्हेन यू वर बॉर्न ऐसी कुछ चीज़ आई है जिसकी वजह से यू आर नॉट फिट, मतलब यू आर कंपेन्ड बाय डिजीज़। दूसरा है इन्फेक्शन। देखो इन्फेक्शन तो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन यानी डिज़ीज़ कॉजिंग एजेंट, यानी जो डिज़ीज़ करता है वो घुस गया। अब यार वो आपने तो ऑब्वियसली घुसाया नहीं, अपने आप घुसा है। तो दूसरा कारण है इन्फेक्शन। और तीसरा कारण है लाइफस्टाइल, कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे है। ये कारण है डिज़ीज़ के। लेकिन अब हमारे को ये बात समझ में आ रही है, डिज़ीज़ हो रही है तो चलो ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड हेल्थ? क्यों रखें हम गुड हेल्थ? देखो जब आपको बुखार होता है ना तो आप इतना एफिशिएंट वर्क नहीं कर पाते, जब आप सही होते हो तब करते हो।
तो यही सिग्निफिकेंस है गुड हेल्थ का कि पीपल अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं जब वो गुड हेल्थ वाले होते हैं। इवन आपकी प्रोडक्टिविटी जो है आपके काम करने में, लाइक मान लो कि आप अपना काम कर रहे हो तो उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, यानी आप काम कर रहे हो ज़्यादा निष्कर्ष निकालेगा, दैट इज़ प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा जो भी आप काम कर रहे हो उससे, और अच्छा मिलेगा। इकॉनमी भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगी व्हेन यू आर डूइंग अ मोर वर्क विद मोर एफिशिएंसी। लॉन्गेविटी ऑफ पीपल का मतलब होता है कि आयु जो है लोगों की, दैट इज़ द एज ऑफ पीपल, इट विल ऑल्सो इंक्रीज़। मान लो कि अगर ऑब्वियसली अच्छी हेल्थ है तो क्यों कोई मरेगा, है ना, आई मीन क्यों किसी की डेथ होगी अगर उनकी अच्छी हेल्थ ही है तो ओवरऑल द रेशियो विल इंक्रीज़। MMR विल डिक्रीज़, दैट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर पहले से ही उनका हेल्थ सही है। और IMR दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विल ऑल्सो डिक्रीज़ अगर अच्छे से गुड हेल्थ मेंटेन कर रखी है। अब हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमने सिग्निफिकेंस देख लिया, वो हमारे को है कि भाई कैसे मेंटेन करें। तो सिंपल सी बात है, योगा, एक्सरसाइज एंड बैलेंस्ड डाइट अब है नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। अब हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि नेसेसरी है गुड हेल्थ अचीव करने के लिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। तो पहली बात तो अवेयरनेस अबाउट डिज़ीज़। जब कोरोना आया था तो बहुत ज़्यादा उस डिज़ीज़ के बारे में बताया जा रहा था न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। दिस इज़ फॉर टू अवेयर यू अबाउट डिज़ीज़, तभी तुम्हें पता चला कि अच्छा ऐसे फैलती है, पानी से भी फैलती है, हर चीज़ को सैनिटाइज़ करना है। अगर नहीं पता रहता तो ऑब्वियसली हमें पता ही नहीं रहता करना क्या है इस कोरोना में, मतलब नॉर्मली ऐसे रहना है या फिर क्या करना है। तो वही है, वैक्सीनेशन हर आपको उसका लगना चाहिए, ताकि पहले से ही देखो वैक्सीनेशन वाला टॉपिक ये है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डाली जाएंगी आर्टिफिशियली, एंड उसके आई मीन एंटीबॉडी नहीं, आई मीन एंटीजेंस। तो ये चीज़ आप फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे एंटीबॉडी बनेगी, तो ये भी करा लेनी चाहिए ताकि आपको फर्दर वो डिज़ीज़ ना हो। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, मान लो कि मच्छर है, वेक्टर यानी जो डिज़ीज़ को लेके जा रहा है, डिज़ीज़ कॉज कर रहा है, तो जिसके मच्छर हैं वो मलेरिया करते हैं, तो उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आपके घर के अंदर पूरा नेट वेट लगा हुआ हो, देयर इज़ नो मच्छर इन योर हाउस। सो उसके बाद है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि आप ऑब्वियसली बात है अगर कचरा को अच्छे से डिस्पोज करेंगे तो वो ऐसा खुला नहीं रहेगा और फिर ऐसे मच्छर नहीं पनपेंगे या फिर अदर डिजीज़, अदर वेक्टर्स। एंड ऑब्वियसली मेंटेन हाइजीनिक फूड एंड क्लीन वाटर, बिकॉज दिस इज़ द थिंग विच इज़ एक्चुअली गोइंग इनसाइड अ बॉडी डायरेक्टली, सो उसको तो आपको क्लियर करना ही है। एंड इवन अच्छे से हाथ मुँह धोना एंड ऑल, बट दैट इज़ फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़, कि अच्छे से हाथ मुँह धोना, बिकॉज वही तो ऐसे जाती है, लाइफ स्टाइल से नहीं, वो नहीं होता। तो हम डिज़ीज़ का क्लासिफिकेशन देखेंगे। डिज़ीज़ दो प्रकार की होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जिसे हम कॉन्जेनाइटल डिजीज़ भी बोलते हैं, और एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ बर्थ के बाद में होने वाली डिजीज़ होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर कॉन्जेनाइटल डिजीज़ इज़ इनबॉर्न डिजीज़, लाइक बर्थ के साथ ही होती है। इट इज़ ड्यू टू म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर के समय म्यूटेशन हो गया होगा जिसकी वजह से कोई जीन या तो एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा या फिर कुछ और हो गया होगा जिसकी वजह से ये हुआ है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्वायर्ड डिजीज़ जो कि बर्थ के बाद होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। बर्थ के बाद इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकती है और इन्फेक्शन के अलावा जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल इनकी वजह से भी हो सकती है, द वे यू आर ईटिंग एंड ऑल। तो if I talk about specifically non-communicable disease, तो they are non-infectious, यानी ये दूसरों को नहीं फैलती। मान लो कि कोरोना है तो हमें पता है कि एक से दूसरे में पहनता है, लेकिन अगर आपको कैंसर है तो ऐसा नहीं कि आप इसके पास आके बैठोगे तो वो आपको फैल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर आता है एलर्जी, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर यानी कि बॉडी के टिश्यूज़ डीजेनरेट करने लग जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, मान लो कि अब मेरे अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आप मेरे पास हो तो आपके अंदर भी डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन ए के। आप बहुत खा रहे हो विटामिन ए, मैं नहीं खा रही तो मेरे अंदर होगी, आपके अंदर नहीं होगी। तो दिस इज़ व्हाट नॉन कम्युनिकेबल मीन्स। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए को नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। उसका कैंसर इज़ ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल एंड मोस्ट फैटल नॉन कम्युनिकेबल, यानी सबसे ज़्यादा जिससे डेथ होती है। उसके बाद हेलो एवरीवन, सो पिछले लेक्चर में नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ कर लिया था। अब कम्युनिकेबल डिज़ीज़ की बात करूँ तो ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ होती हैं, यानी इट स्प्रेड टू अदर पर्सन
दूसरों में फैलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स, तो एड्स इज़ द मोस्ट फैटल। फैटल का मतलब होता है जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है। यहाँ पे एस गलती से लगा हुआ है, FATAL। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़, या फिर मैं बात करूँ इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं लाइक जो दूसरों में फैलती हैं। ये 2 प्रकार की होती है भाई। फैलने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई ये किसी वेक्टर के द्वारा, यानी देखो मलेरिया जो है इट इज़ ऑल्सो इन्फेक्शस डिजीज़, क्योंकि फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। कैसे फैलता है कि मतलब एक पर्सन को मलेरिया है तो दूसरे में फैल जाएगा उसका अगर ब्लड चूज़ के एंड ऑल, बिकॉज उसके ब्लड में वो है ना मलेरिया वाले एंटीजन्स एंड ऑल। ठीक है, तो एंटीजन के बारे में बाद में पढ़ोगे तो हाँ। तो और एक है कि भाई डायरेक्टली, जैसे कि कोरोना डायरेक्टली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है, तो वही है भाई। एड्स जो है वो मोस्ट फैटल है इसमें। अब आपको लगेगा एड्स तो सिरिंज से भी हो सकता है, और सिरिंज जो होती है लाइक एड्स जो है वो वायरस से होता है, HIV वायरस, तो आई मीन वेक्टर एंड सिरिंज से भी होता है। देखो सिरिंज से HIV का ट्रांसफ़र होता है, एड्स का ट्रांसफ़र नहीं होता। एंड HIV फर्दर क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ 2 तरीके की होती है, कंटेजियस, नॉन कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, एयर, टच, वाटर, इसमें वेक्टर नहीं है। और नॉन कंटेजियस जिसमें इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, लाइक जो पैथोजन हो रहा है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, वो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वेक्टर के द्वारा, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो, फ्लाइज एंड ऑल। तो मेरे को ये बात तो समझ में आई, ऑल कंटेजियस डिजीज़ आर इन्फेक्शियस बट ऑल इन्फेक्शियस डिजीज़ आर नॉट कंटेजियस। पैथोजन जो होता है दे आर डिजीज़ कॉज करने वाले एजेंट्स, एंड इन्फेक्शन यानी एंट्री ऑफ पैथोजन।